कोई नहीं वो नेटवर्क इशू। मजा आएगा लाइव में। आप लोगों से प्रॉमिस, आपको लाइव में मजा आएगा। आप जैसी भी यहाँ पे उम्मीद लेके आए ना, उससे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इनवाइट करूंगा मिस्टर मनीष सर को। सर भी ताकि 2 वर्ड आपको बताएं और कैसे ईगल क्लब 23 से क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई है, क्या क्या अचीवमेंटें हुई है। फिर अजय सर को इनवाइट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष सैल, फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23। और इस सोसाइटी के अंदर और इस लाइव के अंदर फॉरएवर के अंदर हम आपका दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का कि आपने ईगल क्लब को ज्वाइन किया हो या आप फॉरएवर से हो। आज किसी एक पर्सन की अचीवमेंट नहीं है, इस अचीवमेंट से पता नहीं कितने लोगों के आज डिसीजन बनेंगे, कितनों का माइंड सेट होगा, कितने। एक दिन अजय सर ने भी किसी को तो देख के ही ज्वाइन किया था, किसी को देख के, किसी के अचीवमेंट देख के ज्वाइन किया था। कभी हमने भी एक होप लगाई थी कि भाई हाँ ये चीज़ होंगी, पॉसिबल होंगी। कभी एक सपना लेके बाइकों पे आते थे कि हमारी भी गाड़ी आएगी। तो आज ईगल क्लब के अंदर मैं अपनी टीम की बात करूं, जिन्होंने मेरे साथ में बिजनेस ज्वाइन किया, विक्की सर के साथ किया, और भी बहुत सारे मैनेजर उन्होंने स्टार्ट किया। तो लगभग 4.5 साल होगी हम इनके अंदर काम करते हुए फॉरएवर लिविंग के अंदर। और ना कोई वो चीज़ है कि भाई किसी के नीचे काम करना, किसी के प्रेशर में काम करना है, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो बस एक हार्ड वर्क है जो खुद से करना है, अपनी मर्जी से करना है। कोई मजबूरी में करता है, कोई मर्जी से करता है। तो आज बहुत सारे लोगों ने मर्जी से हार्ड वर्क किया। तो आज अपने ग्रुप के अंदर ये 14वीं गाड़ी आने लग रही है। एक बार जोरदार। तो कोई छोटी चीज नहीं है। और लगभग इस ग्रुप को बने हुए लगभग अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और हमने आगे कमिटमेंट कर रखी कि दिसंबर तक तो आगे भी जितने भी मंथ आएंगे कि हर मंथ एक गाड़ी आएगी। अभी बहुत सारे मैनेजर हैं, तो अभी भी बहुत सारे मैनेजर हैं जिनको मंथ सिलेक्ट नहीं होने पा रहे हैं। बोलते सर प्लीज अगले मंथ मेरी करवा दो, अगले मंथ मेरी करवा दो। तो वेटिंग के अंदर जैसे एजेंसी के अंदर कार बुकिंग होती है ना, ईगल क्लब के अंदर ऐसे मंथ बुक होने लग रहे हैं अब कि भाई सर मेरा वो मंथ दे दो प्लीज, मेरा बर्थडे आने लग रहा है, मेरी मम्मी का बर्थडे है, मेरे पापा का बर्थडे है, मैंने उनको गिफ्ट करनी, प्लीज मेरे को कोई मंथ दे दो। क्योंकि मैनेजर इतने बन चुके, मैं अपनी टीम की बात करूं तो लगभग 140 मैनेजर आज के दिन बन चुके हैं। आप सोच के देखो सोसाइटी कितनी बड़ी हो चुकी है। लगभग 20,000 के समथिंग स्टूडेंट इसके अंदर आज स्टेबल अच्छी इनकम अर्न करने लग रहे हैं, जो अपने घर पे बैठे ऑल ओवर इंडिया से, फॉरेन से भी बहुत सारे स्टूडेंट वर्क करने लग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पर्सन एक ही चीज सोचते हैं कि क्या पता हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए देखो मैं बताऊंगा आपको, शायद इतना वो नहीं लगेगा। जिसकी अचीवमेंट है अगर आपको वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस टाइप से आए थे, कैसे उन्होंने यहाँ पे वर्किंग करी और किस टाइप से उनको प्रॉब्लम भी आई, क्या पता उनको क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ी है, उनकी फैमिली ने क्या बोला होगा, आपकी फैमिली आज क्या बोलने लग रही होगी। तो उनका जो स्ट्रगल रहा अगर उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार सभी की क्लैपिंग के साथ इनवाइट करते हैं अजय सर को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो सर बिल्कुल अपना 0 से स्टार्ट करेंगे। लगभग 30 मिनट का ये सेशन रहेगा। सेशन ही मान के चलना आप इसको, और अपनी लाइफ का सेशन मानना कि भाई आज मेरे ये 30 मिनट एक साइड है, आप जितने भी एज के होगे वो आपका टाइम एक साइड रख लो और ये 30 मिनट एक साइड रख लो, ठीक है। तो बाकी अजय सर को सुनते हैं कि इन्होंने कैसे यहाँ पे स्टार्ट की, किस तरीके से बिजनेस में आए थे, किसने इनको बताया था और क्या करके ये आगे बढ़े हैं। तो अजय जी आप स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस साइड सीनियर मैनेजर ईगल क्लब 23। आज से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग सुनने लग रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 17 अगस्त 2019 से पहले की बात बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन पर्सन का धन्यवाद करूंगा जो पर्सन मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। फर्स्ट सुशील सर जो मेरे अपलाइन है, विजय सर, सचिन सर, बात करूँ तो ग्रेट मेंटोर विक्की सर, मनीष सर, जिन्हें मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाया है। और सबसे बड़ा थैंक यू करूँगा उसका जो मेरे साथ में चले, मेरी टीम जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मीनाक्षी मैम, प्रमिला मैम, पिंकी सरोवर, राहुल कुंडू जो मेरे फ्रंट मैनेजर है, और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ में वर्क करते हैं। सबका बहुत ही दिल से थैंक यू जो मेरे साथ माड़े टाइम में साथ चले थे। और आगे मैं बताऊं तो लगभग
17 अगस्त 2019 को मैंने फॉरएवर के अंदर कदम रखा। लेकिन उससे पहले क्या करते थे, उससे पहले अब रियलाइज करना बिल्कुल सेम अपनी लाइफ से और मेरी लाइफ से। भाई उससे पहले हम एक नॉर्मली बिल्कुल, एक होती है 3 क्लास होती है, एक होती है अपर क्लास जो बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, एक होती है मिडिल क्लास और एक होती है बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली, और मैं उससे भी नीचे बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई अच्छी लाइफ ना होती कुछ भी। यहाँ पे तो एक अच्छी कंडीशन वाले लोग होते ना, वो क्या सोचते, भाई सपने देखते मेरे पास में ये चीज होगी, मेरे पास में वो चीज होगी। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है जो एक बिल्कुल लो बैकवर्ड क्लास की होती है, वो रोटियों के सपने देखती है। भाई आज रोटी मिलेगी कल ना मिलेगी, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो फैमिली बिल्कुल लो फैमिली। और रही बात, मेरे फादर साहब क्या करते थे, फादर साहब दूसरों के खेतों में खेती करते थे भाई रेंट पे, जैसे कि 5 में की खेती होती है भाई, किसी किसान के घर पे मजदूरी करना। 5 में खेती क्या होती है भाई, 5 हिस्से होते हैं एक खेत में से, उसका 5वां हिस्सा हमको मिलता था। तो उस टाइम जो कंडीशन थी ना, एक टाइम रोटी खा ली तो दूसरे टाइम की कुछ नहीं पता होता, और बिल्कुल इतनी लो कंडीशन कि एक टाइम ऐसा था भाई लोगों के घर पे पटाखे जलते दिवाली के टाइम पे, लेकिन हमारे घर पे वो चीज नहीं होती है, बिल्कुल लो। लेकिन स्कूलिंग की बात करूं, बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं है भाई। उस कंडीशन के अंदर अगर खुद पैसे कमाएंगे या फिर पापा के पास, तो ये बात है भाई गवर्नमेंट में भेज दिया तो ठीक है, नहीं भेजा तो नहीं भेजा। क्योंकि मैंने छोटे से टाइम में 5th क्लास में भी मैंने एक चीज देख ली थी, भाई तेरा कुछ नहीं होना। मैंने उस टाइम पे एक माइंड के अंदर डिसीजन बना लिया था कि अगर मैं और बच्चों की तरीके से देखूं ना, कि उनके पास में बहुत सारी चीजें, अच्छे कपड़े हैं, उनके पास में सब कुछ है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम खुद ने डिसीजन बनाया। आज 20 साल के बच्चे होके भी अपना एक स्टूडेंट +2 क्लास पास आउट कर देते हैं, लेकिन उस टाइम भी वो उनका डिसीजन नहीं होता भाई मेरे को करना क्या है। लेकिन मैं अपने 5th क्लास में मैंने अपना डिसीजन बनाया और मम्मी पापा के साथ में खेत में जाना शुरू कर दिया था, और अपने माइंड के अंदर एक चीज लेके आए, भाई आज अगर मैं करूंगा ना तो आने वाले टाइम में माँ बाप का सब कुछ हो सकता है। डिसीजन बनाया था। एक दिन ऐसे ही नॉर्मली खेत के अंदर बैठे, मजदूरी थी, वो नॉर्मल सी बात है, दूसरों के खेत के अंदर काम करना नॉर्मल सी बात है। मैं और मेरी मम्मी बैठे, मेरा छोटा भाई बैठा, सिस्टर बैठे, मैं बैठा, और घोड़ा फार्म हिसार से एक हेलीकॉप्टर उड़ता था, नॉर्मल सी बात है, एक शायद वो कोई काम से उड़ता था। उस टाइम मैंने मम्मी से पूछा था भाई आपको देखो क्या दिखाती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरी मम्मी ने बोला कि मैं भी तो इस कंडीशन के अंदर आ सकते हैं, भी इसके अंदर बैठ सकते हैं। उस टाइम मैंने खुद से डिसीजन बनाया था कि एक दिन टाइम आएगा भाई रियलिटी में इसके अंदर बिठा देंगे। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, उस टाइम में मेरे को ये नहीं पता था कि हेलीकॉप्टर में कैसे बैठा जाता है। मेरे कुछ फ्रेंड थे, वो बेचारे भी अनपढ़ ही थे, नॉर्मल सी बात है, जैसी संगत वैसी रंगत होती इंसान की, जैसा मैं था वैसे मेरे फ्रेंड होंगे। तो वहां पे मिले, हम बैठे, भाई हेलीकॉप्टर में कैसे बैठ सकते। उन्होंने बोला कि आर्मी के अंदर लगना पड़ेगा, आर्मी पर्सन होता ना वही हेलीकॉप्टर में बैठ सकता, नहीं अदरवाइज कोई नहीं बैठ सकता। तो उस टाइम मैंने डिसीजन बनाया, रनिंग करनी शुरू करी भाई 5th क्लास के अंदर। आर्मी सर बोल रहे हैं कि भी इन्होंने आर्मी की तैयारी स्टार्ट कर दी। सर को समझने की कोशिश करना, बहुत सारे पर्सन है कि भी देखो 2 चीजें होती है कि भी एक पर्सन होता जो अच्छी एजुकेशन फैमिली से होता है, जिसकी एजुकेशन अच्छी हुई है, पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल में पढ़ा, तो उनका बोलने का थोड़ा तरीका अच्छा मिलेगा। बट हमारे में से 90% लोग ऐसे है कि भी जिनकी एजुकेशन पे इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। तो ये मत समझना कि भी हाँ मेन चीज क्या है, देखो बंदे को नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, जिसके अंदर उसको कामयाब होना। सर जो बात बता रहे ना उसे रिलेट करना। सर ने जैसे अभी तक बताया कि भी देखो उस फैमिली से थे कि भी दूसरे के खेत में काम करते थे, बताना इस चीज से मैं ये चाहूंगा, ये अब धीरे धीरे लाइन पे आएंगे कि भी कैसे इन्होंने बिजनेस में आए, कैसे स्टार्ट किया। बट उससे पहले शायद जहां पे आप हो उससे भी नीचे ये थे, क्योंकि दूसरे के खेत में काम करना मतलब मजाक नहीं है कि भी खेत किसी और का होगा, मेहनत इनकी होगी, बट 5 हिस्से होंगे तो 4 हिस्से उनके होंगे और 1 ही हिस्सा इनका होगा।
जहाँ पे ये काम करते थे। और सर ने बताया कि भी इन्होंने उस टाइम पे आर्मी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी जिस टाइम पे इन्होंने हेलीकॉप्टर को देखा था जी। तो आर्मी की तैयारी स्टार्ट करी, तो फिर होता है कि आर्मी की तैयारी करते करते जब मैं 5वीं क्लास में 10th क्लास में हुआ, फिर 10th क्लास के साथ साथ में फिर और ज़्यादा आर्मी की तैयारी करी और साथ में दिहाड़ी मजदूरी भी करी, क्योंकि कभी मैंने ये चीज़ नहीं देखा कि काम कोई छोटा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पर्सन क्या बोलते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं भाई मैं कौन सा काम करने लग रहा हूँ, कैसा है। लेकिन जो भी काम किया मन से किया, उसके अंदर भी लगा भी हाँ इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई। ऐसे ऐसे करके फिर ड्रीम बनता है भी। अब कहते हैं कि 8वीं क्लास के अंदर ड्रीम बनता है कि 10th क्लास जैसे पास आउट होगी ना मेरे पास में बाइक होगी। भाई वो काम नहीं था कि मैं कोई बड़ी फैमिली से नहीं बिलोंग करता था, वो टाइम भी नहीं आया क्योंकि दूसरों के बाइकों पे धक्के खाने पड़े। 10th क्लास के अंदर पेपर दे के आए, फिर एक ड्रीम बनाया कि भाई अब 10th होगी, +2 में तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। +2 के अंदर भी कुछ नहीं हुआ, वही लाइफ, वही दूसरों के साथ धक्के खाने। इससे क्या था कि मैं अपनी संगत चेंज नहीं करने लग रहा था। मेरी संगत के अंदर वही मेरे फ्रेंड, वही फटीचर लोग जो थे आज भी है और बहुत सारी बार रहेंगे भी, वो हमेशा ही रहेंगे। तो उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, सारी उनके साथ में ही रहना हर बार। लेकिन वो मेंटेलिटी थी नहीं कि अपन ने कुछ करना है, लेकिन सपने बड़े थे। इस बिजनेस में कैसे आया जी, वो चीज बताइए। इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट मैं जब मेरा पॉलिटिकल का पेपर था JGU यूनिवर्सिटी से मैं करने लग रहा था मेरी BA, वो भी मैंने क्यों करी थी क्योंकि मैं रेगुलर नहीं जा सकता था कॉलेज के अंदर। मैंने ओपन से की हुई थी, नॉन अटेंडिंग डिस्टेंस से की हुई थी मैंने। लेकिन वो क्यों कर रखी थी ताकि मैं दिहाड़ी कर सकूं, मेरा खर्चा निकाल सकूं। जो मैं गेम करता हूं उसके अंदर भी पैसा लगता है, उसके अंदर भी बहुत सारी किट्स आती है, खाने पीने की भी होता है, तो वो खर्चा मैं निकाल सकूं। इसीलिए मैंने नॉन अटेंडिंग से करी। और एक दिन हुआ कि कैमरामैन हेलो, आप देखो, एक दिन हुआ कि मैं बस स्टैंड के ऊपर बैठा था, और उस दिन मैं कम से कम 3-4 घंटे वहीं पे बैठा रहा। माइंड के अंदर एक क्वेश्चन था कि कोई ना कोई तरह फ्रेंड मिलेगा, उसके साथ बातचीत करूंगा। और वहां से मैंने देखा तो एक दिन विजय सर मिले मेरे को। विजय सर ने जब प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर चुका था, ये मेरे अपलाइन है साथ में ही है, तो विजय सर ने मेरे को इनवाइट किया नॉर्मली एक फ्रेंड की तरीके से। भाई मैंने एक ऑफिस ओपन किया है और मेरे ऑफिस में आना, तो साथ मिलके ना आप कोई काम स्टार्ट करेंगे। तब मैंने ना ट्रस्ट नहीं किया। 7-8 दिन तक विजय सर तक ऐसे ही जैसे आप भी बोलते हो कि नहीं होता भाई, फ्रेंड है मेरा, +2 क्लास का फ्रेंड है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक ही ग्रुप के पर्सन थे हम। तो वहां से मेरे को इनवाइट किया गया एक बस स्टैंड से, और बस स्टैंड से जैसे मेरे को फर्स्ट बार प्रेजेंटेशन अटेंड करवाएगी जैसे आपकी ऑनलाइन होती है, सेम ऐसे ही मेरी भी एक दिन प्रेजेंटेशन हुई। और ऐसे शुरुआत हुई एक बिजनेस की कि फिर सपने पूरे हुए। जैसे प्रेजेंटेशन अटेंड होते के साथ एक सपना आया कि भाई पैसा तो है इसके अंदर, लेकिन यही नहीं पता कि कैसे आएगा। फिर मेरे को मनीष सर से मिलवाया गया। मनीष सर तक मेरी जैसे सीनियर अप्रोच होती है, आपकी भी हुई होगी या फिर होने वाली होगी आपकी, आपके फर्स्ट बार अपलाइन से मिलवाया जाता है। मेरे को ऑफलाइन मिलवाया गया था मनीष सर से। मनीष सर ने बिजनेस को क्लियर किया गया और मेरे को बोला गया कम से कम आपको 5 दिन की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं जी इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं है। आप सभी के लिए भी ये मैसेज है। देखो जब आप इस बिजनेस में आए हो, बहुत सारे पर्सनों को लिंक शेयर किया होगा कि भी आपको लाइव अचीवमेंट दिखाएंगे, जिसमें कि भी एक इंसान था जिसने 0 से स्टार्ट किया था और आज वो 16 से 17 लाख की गाड़ी परचेज करने लग रहा है इतने कम टाइम में। फर्स्ट ये चीज है, देखो आप आए बाई चांस हो, बट आपको सिखाया बाई चांस नहीं सकते, ना सिखा सकते ना समझ में आ सकता। सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भी 5 से 6 दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जितने भी पर्सन इस लाइव सेशन में, देखो मोटिवेट होना वो अच्छी बात है, बट आपको मोटिवेट किया जाए कि भी जहाज उड़ा दो। जहाज में बैठ सकते हो आप, बट उसको उड़ा नहीं सकते बिना नॉलेज के। तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, 4 से 5 दिन ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जी अजय जी। तो जैसे जैसे फिर मनीष सर ने बिजनेस को क्लियर किया, 5 दिन क्लासेस अटेंड करी, फिर मेरे को कुछ
समझ में आना शुरू हुआ भी हाँ बिजनेस के अंदर पैसा आता है, लेकिन ये समझ में आया कि कैसे आता है। फिर मेरे को ना आज इस बात को समझोगे कि आज आपको 2cc किसकी पावर क्या होती है, मेरे को पता नहीं थी। नॉर्मल सी बात है, किसी को नहीं पता होती बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना, लॉस कितना है, किसी को नहीं पता होता पहले दिन या 5-4 दिन बाद। जैसे जैसे मैंने बिजनेस को समझने की कोशिश करी और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझी, आपके तो नेगेटिव पर्सन ये हो गए भाई, आपके फ्रेंड हो गए ये मत करो वो मत करो। मेरे को बहुत सारे जो 10-10 साल हो गए थे ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके ना, उनको बहुत सारी क्लासेस का सामना करना पड़ा। वो बोलते थे भाई ए ऐसे होगा, फॉरएवर की मेरे को सारी नॉलेज दे दी A to Z। बोले कि नहीं ये बड़े लोगों का बिजनेस है भाई, तेरे जैसे लोगों का बिजनेस नहीं है। फिर मेरे माइंड के अंदर आया कि बड़े लोगों का बिजनेस है तो बढ़ना तो बड़ा ही है, फिर तो यही करेंगे और दूसरा तो करना है ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने इतनी नेगेटिविटी करी, बहुत सारे घर पे आए जो लोग कभी सोचे भी नहीं थे। आप सारे ना इस साइड ही आ जाओ। जो लोगों से मैं कभी मिला भी नहीं था, कभी मैंने उनके साथ बैठा भी नहीं था, वो लोग भी घर पे आना शुरू हो गए। भाई तेरा लड़का अच्छी वो करता है, भाई रनिंग करता है, आर्मी में लग जाएगा, ये हो जाएगा, भाई इसको उन कामों में मत जाने दो। एक पर्सन ने आके चीज बोली कि अगर मैंने सपने तो थे ही, उनको बोल दिया था भाई गाड़ी भी होगी, 1 लाख रुपए भी आएंगे। उसने एक पर्सन ने एक बात बोली मेरी मम्मी को फुल भड़का के, अगर आपका लड़का है ना 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देना तो हम गांव ही छोड़ देंगे। समझ रहे हो। फिर उसने एक पर्सन एक बात बोली कि भाई अगर तेरा लड़का गाड़ी ले आया तो हम फांसी खा जाएंगे। भाई आज वो टाइम आ चुका है, समझ रहे हो। अगर वो लाइव देखते हो, नहीं खाने, ये मजाक कर रहे हैं सर। कभी सच्ची में लटक छो। बता ये रहे हैं सर, मैं आपको बताता हूँ कि भी जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, सबसे पहली चीज तो सर ने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला, नेटवर्क मार्केटिंग। देखो लोगों को इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि भी ऐसे होता है, लोगों का बिजनेस है कि भी कहीं चैन सिस्टम तो नहीं है, बंदे तो नहीं जोड़ने। देखो डियर, इंफॉर्मेशन होने से कुछ भी नहीं होता, होता नॉलेज लेने से। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप उसके बारे में बोलें या उसके बारे में उन लोगों से सुने जिनको नॉलेज है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, इन्होंने बात बोली कि भी इनकी मम्मी जी को नेगेटिव कर दिया, शायद आपको भी नेगेटिव करने वाले लोग आएंगे। और मैं बता दूं, नेगेटिव लोगों की सुन के ना एक भी इंसान कामयाब नहीं बना, आज तक का रिकॉर्ड है। आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, पॉजिटिव बातें सुननी पड़ेगी, पॉजिटिव वीडियो देखनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री के अंदर भी है ना, जैसे आपको इनका एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, या जितने भी लोग यहाँ पे कामयाब खड़े उनका एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा। 100 लोग कामयाब है ना, उनका एग्जाम्पल नहीं देंगे। 1% नाकामयाब है ना, और जो 15 साल पहले नाकामयाब बना था उसका एग्जाम्पल देंगे। देख वो उसने भी स्टार्ट किया था, वो आज नाकामयाब है। तो डियर, आपने हमेशा ना एक फील्ड में बोला जाता ना कि 1% कामयाब हो सकता है, तो उसमें 1 लाख लोग भी कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बताएं। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, नेगेटिव किया स्टार्टिंग में तो फैमिली ने, ठीक है, फिर भी इन्होंने स्टार्ट किया और अपनी 2cc में प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सारे पर्सन होंगे। आज आपको 2cc में जबरदस्त प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब मेरी 2cc हुई थी ना, मेरी मम्मी ने रो के पैसे दिए थे। भाई दूसरे लोगों का कर्जा इतना था, अब एक साइड तो या तो हम उनका ब्याज दे सकते हैं या फिर अपनी 2cc डन कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला भी मैं उनका ब्याज दूं या फिर बात करूं तो तेरे को 2cc कराऊं, भाई तेरा बिजनेस स्टार्ट करवाऊं। मैंने एक ही चीज बोला, वो 1 महीने बाद फिर ब्याज लेने आ जाएगा अगर आज मैंने 2cc ना डन करी तो। फिर मैंने डिसीजन बनाया, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो कम से कम 6 महीने बाद उसके पैसे दूध समेत वापसी कर सकते हैं, उसको सारा पैसा रिटर्न कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाया और मेरी मम्मी के रोते रोते मैंने 2cc डन कर ली। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग यहाँ पे भी आप में से बहुत सारे एएस खड़े होंगे और बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे होंगे। फैमिली बड़ा इमोशनल करेगी जी आपको इस टाइम पे, कभी पापा बोलना छोड़ देंगे, मम्मी रोने लग जाएगी, और सबसे बड़ी बात 1-2 पड़ोसी को उठा के लेके आएंगे, जैसे टीचर टाइप होते हैं कुछ, भाई तू ही समझा दे, हमारी तो ये सुनता नहीं। और वहां पे ना 70 से 75% लोग हार मान लेंगे,
गारंटी है उस टाइम पे। सर मेरी तो मम्मी रोने लग रही थी, मेरी मम्मी देखी नहीं जाती। भाई एक बार रुला दो, जिंदगी भर रोने से अच्छा है। सच्चाई बताता हूँ, चाहे ना आपको 2cc में चाहे पैर पकड़ने पड़े अपने मम्मी पापा के, दुनिया के पकड़ने से तो अच्छा ही है। खुदा ना खास्ता कल को आपको ही कुछ होगा ना, डॉक्टर ने 10 लाख रुपए मांग लिए, पता 1 सेकंड का नहीं है, और 10 लाख रुपए के लिए आपके मम्मी पापा पता नहीं किस किस के पैर पकड़ेंगे और किस किस के आगे हाथ जोड़ेंगे। माड़े टाइम का पता नहीं चलता। और रियलिटी में बताऊं ना, जैसे इन्होंने बोला भाई फैमिली ने मना किया था कर्जा, अगर आप रियल में मिडिल क्लास फैमिली से हो, बोलने में और होने में फर्क होता। बोलता तो चाहे 1 करोड़पति, वो भी क्या पता इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको बोल दे मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अगर आप रियलिटी में मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, आप जब पैदा हुए होगे ना, जब भी कर्जा था आपके माँ बाप के सिर पे। आपकी सिस्टर की शादी हुई थी तब भी कर्जा लिया था, आपने घर बनाया था तब भी कर्जा लिया था, जब आपको पढ़ाया था तब भी कर्जा लिया था। भाई कर्जे से मुक्ति दिलाएगा कौन? ऊपर से तो कोई टपकेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। एक बार जब आप 2cc, मैं 2cc पे ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि 90% लोग गरारी 2cc पे आके अटकाते हैं। 5 दिन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, 1 दिन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। देखो जिनको 1-2 दिन हुए या फर्स्ट टाइम है, आप तो पहले 5 दिन ट्रेनिंग अटेंड करो, टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद 2cc पता चलेगी, क्योंकि जब तक टेस्ट क्लियर नहीं होगा आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो 2cc पे आ चुके हैं, एस प्लान पे पहुंच चुके, भाई याद करो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी। या तो उनको मार के जीना पड़ेगा पूरी जिंदगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, या एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कदम तो उठाना पड़ेगा, तभी जाके आगे के कदम उठेंगे। एक बार 2cc करना पड़ेगा, तभी जाके गाड़ी आएगी, तभी जाके मैनेजर बनोगे। और हाँ, ये भी नहीं बोलता अकेली 2cc करने से सब कुछ होगा, 2cc के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे अजय जी, एएस तो जिन्होंने कर लिया कि भी चलो कर भी लेंगे, इतनी तो इनको भी समझ है कि भी आज के दिन इतने रुपए में गोलगप्पे की रेडी भी नहीं लगती। पहली तो बात सोच के देखना, इतने रुपए में, जैसे हम कुछ दिन पहले एक ऑटो रिक्शा वाले की वीडियो देख रहे थे, उसको ऑटो पड़ा था 3,75,000 रुपए का। भाई ऑटो चला के, मैं काम को बुरा नहीं बोलूंगा, काम को बुरा पता क्यों कौन बोलेगा, हमेशा ध्यान रखना, आप सभी भी सीखना ये बात, काम को छोटा बड़ा काम कौन समझेगा, या तो जिसने एजुकेशन ज्यादा ले ली, दूसरा जिसका फैमिली बैकग्राउंड तकड़ा है। काम इस दुनिया में कोई बुरा नहीं, मैं नहीं बोलता ऑटो चलाना बुरा है या कहीं मजदूरी करनी बुरी है, बट आप ये चीज देखो, उस काम को करके क्या आपकी जिंदगी चेंज होगी? क्या उस काम को करके किसी ने वो अचीव किया जो आपको चाहिए? नॉर्मली बात है, सेम हम जूते भी लेके आते हैं, ये चीज देखते हैं, जिसने हमसे पहले जूते लिए थे उसके जूते कैसे चले, बट हम 5-5, 7-7, 10-10 साल मूर्खों की तरह लगा देते हैं, और हम ये नहीं देखते जो इस फील्ड से गया हो वो कितना कामयाब बना है। तो 2cc के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब बनोगे। एएस के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपने कितनी की, तो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ भी है, लाइव भी सुपरवाइजर के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेहनत जबरदस्त करनी पड़ती है। भाई मैंने ना खुद के दम पे स्टार्ट करके ना, विकी सर से नॉलेज ली, मनीष सर से नॉलेज ली, मेरे अपलाइनों से सीखा, खुद का बिजनेस को खुद का समझ के स्टार्ट किया, और जहाँ पे भी नीड पड़ी वहीं पे साथ जाके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। मैंने सुपरवाइजर पे बहुत सारा स्ट्रगल किया, क्योंकि सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मेरा ना 3-4 बार तो एक्सीडेंट हो गया था कि मैं कम से कम भाई दूसरों को समझाते समझाते, भाई उनको समझाने के लिए किसी के मम्मी पापा से मिलने गया हुआ था, मैं गया तो मैं ठीक ठाक था, लेकिन उस टाइम भी नॉर्मल से ये समझ रहे हो क्या क्यों रहे, इसका फनी मोमेंट था, आपको पता है इस चीज का? सर ने ले लिया बाइक, शायद सुपरवाइजर लेवल पे लिया था, CD डीलक्स बाइक ले लिया, अच्छे पे आउट निकाले इन्होंने सुपरवाइजर लेवल पे, और इनके अपलाइन है मिस्टर सुशील सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग करते। सर को चलाना ही नहीं आता था, इनको शायद गाड़ी भी नहीं आती, आपको है ना? और सर को ठीक ठीक आता था, इन्होंने दौड़ा दिया बाइक, ये बोले सर आराम से कर लो, आराम से घर पे पहुंच, बोला तू टेंशन ना ले, अपलाइन के पीछे बैठा है। थोड़ी देर में अपलाइन के ऊपर से गई।
शायद 2-3 बार हुआ होगा एक्सीडेंट, 3 बार हर तरह पड़ रहा था। और एक्सीडेंट करते करते गाड़ी पे पहुंचा दिए। ये बात मेरा चश्मा हो गया, मतलब मेरे से दिखेगा। बड़े ग्रेट अपलाइन। और सर ने एक्सीडेंट अपलाइन, देखो ये बात बोलता हूँ मैं हमेशा ना, कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी एक्टिव अपलाइन वाली, देखी थी आपने, सभी ग्रुपों के अंदर डाली थी। भाई अपलाइन है ना, अगर एक्टिव है, चाहे आपको तोड़े फोड़े गाड़ी दे, हाथ मत छोड़ना, क्योंकि उस एक्सीडेंट से यहाँ पे पहुंचा दिया। एक बार जोरदार क्लैप। तो जय जी लास्ट 5 मिनट में क्या मैसेज देना चाहोगे टीम को कि भी आज इतनी बड़ी अचीवमेंट पे पहुंचे, कि भी किन किन चीजों का ध्यान रखें और कौन कौन से काम करने जरूरी है? सर आप कंटिन्यू करो, मैं आज ये तो बताओ आप जो सर ने। हाँ जी, मैं लास्ट 5 मिनट में एक चीज बताऊंगा कि आपने ना किसी भी चीज के ऊपर गिरारी नहीं अटकानी। भाई आज अगर आपने कोई भी लेवल अचीव करना, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या सुपरवाइजर हो या फिर मैनेजर लेवल पे अटकी हुई है, तो भाई कोई भी चीज मुश्किल है नहीं। आप जितना ज्यादा मुश्किल अपने आप से बनाते हो ना, आपका माइंड सेट है ये, और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी हो, उसका एक दिन सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन के ऊपर फोकस करो, प्रॉब्लम को मत देखो, क्योंकि प्रॉब्लम टेम्परेरी है, सक्सेस परमानेंट है। आज आप चाहे कुछ भी चीज करो, दिल से करो और खुद की सुन के करो। चाहे आपकी दुनिया में कुछ भी करना हो, गलत करोगे तो भी 10 बार उसके बारे में सोचो, अच्छा करो जब भी उसके बारे में 10 बार सोचो, और अपना दिल कहे वो चीज करो। अगर आपका सपना है भाई मेरे जैसी गाड़ी लेके आनी है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमने काम किया वही आप कर लो। हमने 2cc करी है, मेहनत करी है और मैनेजर लेवल हिट किया है, अच्छे अच्छे पे आउट निकाले हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। और जिसका भी पर्सन का हाथ पकड़ो, अच्छे से पकड़ो उसको, चाहे वो कुछ भी बोलो, उसका हाथ मत छोड़ो। आज आपका अपलाइन जो भी आपके पास में आया है, आपको ऑनलाइन मिला है, ऑफलाइन मिला है, आप चाहे उससे छोटे हो या बड़े हो, उसके साथ खड़े रहो। वो चाहे कुछ भी बोले, उसकी बात सुनते रहो, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल नहीं है, क्योंकि मेरी एक फिलोसफी रही है, जो चीज मैं नहीं कर सकता वो मैं किसी से करवा सकता हूं। अगर आपने अच्छा पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, आपने कुछ करनी पड़ेगी, जो लोग वो चीज अचीव कर चुके हैं। आपने अच्छे तरीके से आज ईगल क्लब 23 सोसाइटी का पार्ट बने हो, आप मनीष सर को फॉलो करो, विक्की सर को फॉलो करो, आपके फर्स्ट मैनेजर जो भी है उसको फॉलो करो आप, और आने वाले टाइम के अंदर आप डेफिनेटली सेम होगा। क्योंकि मैंने ओनली सपने देख रखे हैं। उस टाइम मेरा जो विक्की सर ने मेरा चार्ट बनवाया था, कम से कम रात के 1:42 का टाइम था, और उसके ऊपर मैंने गाड़ी लिखी थी, इनकम लिखी थी, और मैंने वो लिख के ऐसा नहीं है कि फाड़ दिया हो, उसके ऊपर 100% एफर्ट की है। चाहे वो मैंने कुछ भी करा हो, चाहे मैं रोया हो, हंसा हो, देखो मेहनत करोगे जो रोना भी आएगा, हंसो भी गए, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आपके हाथ में जो आपकी अचीवमेंट होगी, उस टाइम की खुशी देख लेना। आज मेरी खुशी देख लो, जो सीताराम सर ने पिछले महीने अचीवमेंट करी थी, उसे पिछले मनदीप सर ने की थी। तो देखो सारे की सारी खुशी देखो, आप जितने लोग मैनेजर है उनकी खुशी देख लो। या तो आज छोड़ के चले जाओगे, या उस खुशी के लिए आप मेहनत करोगे। ना करने के हजारों रीजन आपके पास में, हाँ करने का एक ही है, बस मेरे को करना है। क्या बात है। और किस लिए जय जी के पिताजी भी हैं, ठीक है, फादर साहब है, तो इनसे पूछते हैं कि भी आपका फैमिली, अंकल जी आपका मतलब पहले का घर का कैसा जुगाड़ था, कितने पैसे कमाते, क्या चीज आप करते थे? जुगाड़ तो थोड़ी, क्योंकि हमारी यूथ देखेगा तो आज के दिन समझते हैं कि ये तो पहले से ही बने होंगे। अगर आप बताओगे तो बहुत सारों के पेरेंट्स भी देखने लग रहे हैं, मतलब मम्मी पापा देखने लग रहे हैं और मना करते हैं कहीं ना कहीं इस बिजनेस के लिए, बोलते हैं नौकरी कर ले, तू कोई और काम कर ले, इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा। देखो नौकरी का तो सपना हर माँ बाप सोचता है। सही जी, वो बालक पर डिपेंड है, हर किस्मत का जी है। माँ में सरू में खेती करे, खेती कर सरू ते लग रहे हैं बचपने ते पहला बाप भी खेती करया करता, पास में गए माँ ने भी खेती में था। अच्छा फिर ये पढ़ान लग गए, वहाँ पे तुम पढ़ लोगे तारे जिंदगी मन जी नहीं मारे ऊपर 10 के तम जी।
सिंपल जी बात था, और क्या करेगा, अनपढ़ आदमी करिए सही बात। तो ये पढ़ लिया ठीक है, इसका काम इतना दिमाग। जब ये इस काम में आया था उस टाइम पे आपने मैं नष्टा था, मना कराया था आपने? मना भी क्यों कराया था, मना 2 लाख रुपये लगनी है रे मेरे। अच्छा, उसे टाइम के 2 लाख रुपए दिए थे किसी तक? नौकरी के खातर दिए थे। अच्छा सही बात। अच्छा, 2 लाख तो मैं गए। अच्छा, ये और जाओगे? अरे यहाँ और जाऊँ। अच्छा, महावरे काम कर ले तो पढ़ ले और नौकरी कर ले। ऐ बोल रहे हैं कि भी अंकल जी बोले, बहुत सारे प्रश्नों को समझ में नहीं आई होगी ये बात, कि पहले तो इनके दादाजी भी खेती करते थे, अजय जी के दादाजी मतलब अंकल जी के पिताजी, अंकल जी भी खेती करते। 3 पीढ़ी हो गई थे इतना, 3 पीढ़ियां होगी मतलब दादा खेती खुद बस चल रहे थे। खेती भी किसी दूसरे के खेत में करते थे। ठीक है, इन्होंने अजय को बोला कि भी पढ़ ले, सिंपल ही बात है, अदरवाइज हमारी तरह तेरे को भी धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इस बिजनेस में आए तो बहुत ज्यादा मना किया सर को, अजय सर को, इनके पिताजी ने। उसका रीजन था, जैसे हम लोग ट्रेनिंगों में बोलते हैं जी, भी जब बिजनेस को स्टार्ट करना हो ना, सारी गरीबी उनके ऊपर आगे पड़ गई। जैसे इनके पास 10 पैसे भी नहीं है, बट नौकरी जब लगना था, चाहे चपरासी की लगवा दो जी, 10 लाख रुपए भी देने को तैयार है। जब 2 लाख रुपए दिए थे ना, घर पे केवल 600 रुपये रख रखे थे। और कहते ना, माड़ा टाइम आता ना जब, उसका ना ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती चल करे। तो वैसे ही 2 दिन में एडजस्टमेंट हो गई। घर पे दे के आए इसको, 2 लाख रुपए जॉब के लिए दे दिए इन्होंने, और वो आज तक नहीं आए ना किसी को बताने के लायक, भाई किसी को बता भी दे। ये होता स्कैम, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया, आज तक इन्होंने कितने पैसे कमा लिए, घर पे कितने दिए, और क्या क्या चीजें की, थोड़ा बताओ सभी को। पीछे बतरे कमाए हैं, पैसे बहुत कमाए हैं, घर पे भी दिए हैं, घर पर भी दिए हैं, घर पे भी घर पर लिए भी, हर दिए भी जरूरत तो सारे ने पड़ा, बीच में बिल्कुल बिना लेने में पड़ा। आप बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे अंकल जी, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहूंगा मैं, ज्वाइन तो कर ले, करता है दिल तक रहने, वो बच्चा कामयाब। क्या बात। अंकल जी बोल रहे कि भाई ज्वाइन तो करो, भाई ज्वाइनिंग करना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करके दिल से मेहनत करनी पड़ेगी यार, दिखावे के लिए ना करो। बहुत सारे लोग हैं ना, रातों को जागते, क्या पता सर मैं 4 बजे सोया था, कांड कौन से करने लग रहे थे। भाई सिंपल ही बात है, लर्निंग की, इन्विटेशन की, डेली प्रेजेंटेशन, 5 प्रेजेंटेशन जब तक मैनेजर नहीं बनते करवानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप दिल से मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक आपको पता नहीं चलेगी भी, रियलिटी में घर वाले ये बोलना ना स्टार्ट कर देगी भी ये तो पागल हो लिया, तब तक ये समझ लो आप मेहनत ही नहीं करने लग रहे। आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा, हालांकि क्या आपका बीच में घर वाले गालियां भी देने लग जाए आप लोगों को, तब जाके सक्सेस मिलती है जी। कामयाबी इतनी आसानी से मिलती ना, ऐसी गाड़ी हर बंदे के पास होती। ठीक है, बाकी तो अचीवमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी मेरी साइड से 1-2 मैसेज है। 4-4.5 साल के एक्सपीरियंस से हमेशा अपने अपलाइन का हाथ पकड़े रहे। अपलाइन की नजरों में गिर गए, सारा दुनिया कोई किसी की नजरों में उठा नहीं सकता कोई इंसान आपको। दूसरी चीज, हमेशा टीम को सपोर्ट करो, क्योंकि टीम से पैसे आते हैं ना आपको। टीम की वजह से ये है, इनकी वजह से टीम है, टीम की वजह से हम लोग हैं, हमारी वजह से टीम है, मतलब एक दूसरे की वजह से हैं सभी। ठीक है, कभी भी टीम को जब सपोर्ट करने की बात आई ना, चाहे आपको बुखार हो रखा हो, जैसे कल शायद आप बता रहे थे, विपिन सर बता रहे थे, सोनू शर्मा एक बात बोलता, बोले जब आप बीमार होते ना, खाना खाना नहीं छोड़ते आप, फोन चलाना नहीं छोड़ते आप, ठीक है, बात करना नहीं छोड़ते आप, तो यार काम करना क्यों छोड़ देते हो? समझने की बात है। जैसी भी कंडीशन हो ना, काम करना नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, क्योंकि आज काम करोगे ना, आने वाला टाइम में रिवार्ड मिलेगा। जैसे मैं गाड़ी में ही बता रहा था सभी को, जितने पर्सन थे, आज तक मेरे को ऐसा इंसान दिखा दो जिसने मेहनत करी हो और रिवार्ड ना मिला हो। अब इनसे ही लगा लो, आपको इनके बोलने के लहजे से लगा लो, क्या इनको लगता है कि भी अच्छी एजुकेशन मिली है? सिंपल ही बात आप सभी बता दो, इनके बोलने के तरीके से लगा लो कि भी ज्यादा टैलेंट है इनके अंदर। खुद बता दो, कर दी कि नहीं कर दी अचीवमेंट? पता रीजन क्या था? दिल से मेहनत। क्योंकि हम लोगों ने देखा इनका एक्सीडेंट हो रखा था जब सुपरवाइजर की अचीवमेंट हुई, तब भी ये काम करते थे भाई। दिल से काम करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा। दुनिया कुछ भी बोले, अपलाइन का हाथ नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, डाउनलाइन को हमेशा सपोर्ट करो। बाकी ईगल क्लब 23 है, फिर शक किस चीज पे आओ और अचीवमेंट करते हैं।
2 3 करें। आर यू एक्साइटेड? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। स्टोर वेस्ट अभी रुक जाओ।